इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के टीचिंग प्लान के बारे में। तो ये जो प्लान होगा इसमें हम 11 लेसन प्लान कवर करेंगे। इसमें आपको मिनिएचर्स दिखाए जाएंगे, टीचिंग एड्स दिखाया जाएगा। तो किस तरह से आपको टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, मिनिएचर कहाँ पे लगाना है लेसन प्लान में, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन क्या रखने हैं और आपके रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो ये साइंस के लेसन प्लान हैं जो हिंदी में होंगे और ये थर्ड साल में आपकी टीचिंग लगती है। टीचिंग के दौरान आपको ये लेसन प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो लेसन प्लान बनाने से पहले आपको लेसन प्लान का क्या स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेसन प्लान का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखते हैं। देन राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो इस तरह से आपको जो है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो ये आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हो गई। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो सामान्य उद्देश्य का रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य का आता है। फिर आप सहायक सामग्री बताते हैं। इसके बाद आप पूर्व ज्ञान बताएंगे। पूर्व ज्ञान के बाद में पूर्व ज्ञान परीक्षण या जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो इसी को जो है इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो वो आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जिसमें करेंगे पेपर टीचर। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की टेबल बनती है। फिर यहाँ पे सामान्यीकरण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है सामान्यीकरण के बाद में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कहिए या बोधात्मक प्रश्न इसको कहा जाता है। तो बोध प्रश्न जो आते हैं वो इसी में होते हैं। फिर जो है पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं इसी के बेसिस पे जो है ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर की जाती है। ब्लैक बोर्ड समरी इसी के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाएंगे जो आप ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर किसी भी जो है फॉर्म में कर सकते हैं। इनको मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है गृह कार्य दे दिया जाता है बच्चों को और यहीं से जो है आपकी टीचिंग समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें हम देखेंगे कि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए साइंस की टीचिंग के लिए। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य आपको एक बार बताए जाएंगे। यही सामान्य उद्देश्य आपको हर एक प्लान में लिखने हैं। तो कोई भी 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं। आप इन्हीं सामान्य उद्देश्यों को अपने प्लान में इंक्लूड करिएगा। फिर देखते हैं फर्स्ट प्लान को। तो सबसे पहले प्लान में आप हेडिंग लिखते हैं लेसन प्लान नंबर, जो भी नंबर हो वो स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्लान है ये। फिर आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे जिसमें बताएंगे कि किस क्लास का ये जो है आपका लेसन प्लान है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस हो जाता है, विज्ञान। उसके बाद प्रकरण यहाँ पे लिखेंगे। प्रकरण आ जाता है भोजन के घटक, इसको अंडरलाइन करिएगा। तो प्रकरण जो होता है वो आप जो है लेसन प्लान में भी अंडरलाइन करेंगे और ब्लैक बोर्ड पर भी अंडरलाइन करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य बताइएगा। सामान्य उद्देश्य जो होंगे वो हमेशा सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाएंगे। इन्हीं को जो है विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य आपके जो लिखे जाते हैं वो 3 पॉइंट्स के बेसिस पे लिखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो नॉलेज, देन सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और थर्ड आता है एप्लीकेशन। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स जो है लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पे टीचिंग एड्स के बारे में बताया जाएगा कि क्या टीचिंग एड्स आप यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का पार्ट। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जिसमें आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं। आंसर हमेशा कंप्लीट सेंटेंस में एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ से आपका टॉपिक आ जाता है तो आप टॉपिक को अनाउंस कर देंगे जो आपका उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा।
तो आप इसमें बताते हैं कि आप आज किस जो है टॉपिक पर पढ़ाने जा रहे हैं। फिर आपकी प्रस्तुतिकरण की टेबल बनती है। प्रस्तुतिकरण की जो टेबल बनती है वो इस तरह से आपको प्रिपेयर करनी होती है। इसमें आपको ऐसे कॉलम बनाने होते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम आ जाता है अध्ययन बिंदु का, सेकंड कॉलम आएगा व्यवहारगत उद्देश्य, क्या बिहेवियरल चेंजेस आएंगे बच्चों में। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी आएगी, स्टूडेंट एक्टिविटी आती है, टीचिंग मेथड्स क्या यूज़ कर रहे हैं आप, ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा और मूल्यांकन के लिए आप कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं वो आप इसी में लिख सकते हैं। या फिर ये जो मूल्यांकन वाले क्वेश्चन हैं वो लास्ट में आप जो है कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे भी। इस तरह से आप स्टार्ट करिएगा। सबसे पहला अध्ययन बिंदु या शिक्षण बिंदु आ जाता है यहाँ पे संतुलित आहार, और ये साथ में जो है मिनिएचर्स आपको लगाने हैं लेसन प्लान में। ये रहा पहला मिनिएचर। तो ये मिनिएचर्स का आप जो है चार्ट बना सकते हैं, यही आपका जो है टीचिंग एड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट किया गया। देन यहाँ पे दूसरा मिनिएचर यूज़ किया गया है। इसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाता है अभावजन्य रोग। तो रोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है जिसमें मंड के परीक्षण बताए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं या जिनको जो है रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इससे इवैल्यूएट किया जाता है आपकी टीचिंग को। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे स्टूडेंट से। ये क्वेश्चंस आपके रोलिंग बोर्ड पर लिखे जाते हैं। तो इसमें से ऐसे करिएगा कि ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनको रोलिंग बोर्ड पर रखिएगा, ये आपके जो है पुनरावृत्ति प्रश्न है। और ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसमें से एक क्वेश्चन आप बढ़ा के जो है बोधात्मक प्रश्न में लिख सकते हैं, जिससे आप ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद लास्ट में जो है गृह कार्य आ जाता है यहाँ पे, और ये प्लान यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिएगा लेसन प्लान नंबर की, फिर आप बताइएगा विषय। विषय यहाँ पे विज्ञान है। प्रकरण आज का हो जाता है तंतु के वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। तो ये आपका प्रकरण है आज का। प्रकरण को अंडरलाइन करिएगा, सामान्य उद्देश्य लिखिएगा। देन यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिनको विशिष्ट उद्देश्य कहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट आता है ज्ञानात्मक का, बोधात्मक का। फिर यहाँ पे आ जाता है ज्ञानोपयोग और कौशलात्मक उद्देश्य। इस तरह से आप विशिष्ट उद्देश्य बताइएगा यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसमें प्रस्तावना प्रश्न के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किए जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं तो यहाँ पे उद्देश्य कथन करेंगे आप। स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे जिसमें आप अनाउंस करेंगे क्लास में टॉपिक को। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण टेबल यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल होती है जिसमें जो है आप टीचिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो टीचिंग पॉइंट्स में आप बताते हैं कि आप आज क्या क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को उस टॉपिक के बारे में। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे जो है टीचिंग पॉइंट आ जाता है वस्त्रों में विविधता बताई जा रही है। द नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें रुई का निर्माण बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप मिनिएचर का यूज़ कर रहे हैं। ये आपका मिनिएचर हो गया। कपास आप बताएंगे ऐसे। तो ये मिनिएचर आपको लगाने होते हैं लेसन प्लान में। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें आप पर्सन की प्राप्ति बताएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट आएगा टीचिंग प्लान में जिसमें आप सूती धागे की कताई बताएंगे। तो इस तरह से कताई में मिनिएचर लगाइएगा चरखे का।
यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन टेबल क्लोज होती है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो है आप स्टूडेंट से जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आपके 4 पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए और ये जो है 2 बोधात्मक प्रश्न हो गए। इनको आप बोधात्मक प्रश्न रखिएगा। तो सबसे पहले बोधात्मक प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करिएगा बोधात्मक प्रश्न के ऊपर ही। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे और ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न रहे। इसके बाद होमवर्क देंगे आप स्टूडेंट को। यहीं से आपका सेकंड प्लान क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर लिखिएगा यहाँ पे। थर्ड प्लान है ये। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप बताएंगे कि विषय यहाँ पे विज्ञान है और प्रकरण आज का हो जाता है हमारे चारों ओर वायु। अंडरलाइन करिएगा। फिर आप सामान्य उद्देश्य बताएंगे, विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे, इसके शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे, पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों को। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन किया जाएगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण टेबल आ जाएगी। प्रस्तुतिकरण टेबल में सबसे पहले यहाँ पे वायु शिक्षण बिंदु है, जिसमें अलग अलग तरह के जो है मिनिएचर का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे फिरकी बताई जा रही है, वात सूचक बताया जा रहा है। तो ये जो है वायु को बता रहे हैं यहाँ पे। ये मिनिएचर्स आप यूज़ करेंगे और यही आपके जो है टीचिंग एड्स होंगे। द नेक्स्ट मिनिएचर यहाँ पे लगाया गया है वायु को दिखाने के लिए। एक बर्तन में जो है बॉटल को जो है डुबोया जा रहा है। इस तरह से जो है अलग अलग मिनिएचर का जो है यूज़ करेंगे आप। देन आगे बढ़ाते हैं आपके टेबल को। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति कैसे होती है। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पे मोमबत्ती के थ्रू प्रयोग करके दिखाएंगे। फिर इस तरह से आप बच्चों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे आपके मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। फिर तो ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए और ये मूल्यांकन प्रश्न हो गए 2 यहाँ पे। फिर लास्ट में होमवर्क दे दीजिएगा स्टूडेंट को और यहीं से आपका प्लान एंड हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर 4 है ये। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड इंट्रोड्यूस कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है प्रकरण बताइएगा। तो प्रकरण है आज का पृथक्करण की प्रक्रिया। अंडरलाइन करिएगा। फिर आप सबसे पहले बताएंगे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। देन यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में जो है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक उद्देश्य आ जाते हैं। फिर पूर्व ज्ञान आ जाता है यहाँ पे। शिक्षण सहायक सामग्री है। प्रस्तावना प्रश्न है यहाँ पे। इसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण टेबल आती है। तो ये अलग अलग तरह के मिनिएचर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। कथन विधि जैसे बताई गई है, प्रदर्शन विधि करके दिखाई गई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्रदर्शन विधि दिखाई गई है वाष्पन के लिए। तो ये मिनिएचर यूज़ करिएगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें आप मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं सत्य असत्य के रूप में और रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में भी कर सकते हैं। लास्ट में होमवर्क दीजिएगा और यहीं से प्लान एंड हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर 5 है ये। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड इंट्रोड्यूस कीजिएगा, जिसमें आप बताएंगे कि आपका प्रकरण क्या है। तो प्रकरण हो जाता है यहाँ पे विद्युत परिपथ, विज्ञान विषय है। अंडरलाइन करिएगा यहाँ पे प्रकरण को। इसके बाद सामान्य उद्देश्य आएंगे यहाँ पे, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा यहाँ पे।
और इसके बाद आप जो है प्रेजेंटेशन टेबल यहाँ पे दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में आप सबसे पहले विद्युत सेल बताएंगे, विद्युत परिपथ बताएंगे, और यहाँ पे जैसे कि मिनिएचर्स का यूज़ किया गया है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग विधि के द्वारा आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझा देते हैं स्टूडेंट्स को। फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं, मूल्यांकन प्रश्न आएंगे, और लास्ट में जो है आप होमवर्क दे देंगे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट प्लान पे आते हैं। लेसन प्लान नंबर 6 है ये, विज्ञान विषय है यहाँ पे, और प्रकरण आ जाता है सजीव एवं उनका परिवेश। इस तरह से हर एक प्लान में आपको जो है पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। यहाँ पे जो मिनिएचर्स यूज़ किए गए हैं वो आप मिनिएचर्स ज़रूर बनाइएगा प्लान में। नेक्स्ट प्लान आ जाता है पाठ्य योजना संख्या 7 है ये। यहाँ पे सबसे पहले विषय बताएंगे, फिर आप प्रकरण बता दीजिएगा, प्रकरण को अंडरलाइन करिएगा। अम्ल और क्षारक जो है आपका प्रकरण हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर 8 है ये, विषय यहाँ पे विज्ञान है, प्रकरण आ जाता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अंडरलाइन करिएगा इसको। देन नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर 9 आ जाता है यहाँ पे, विषय है विज्ञान, और प्रकरण आ जाता है आज का पाचन क्रिया। इस तरह से यहाँ पे मिनिएचर यूज़ करिएगा, और इसका जो है आप चार्ट बना सकते हैं। देन नेक्स्ट मिनिएचर यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद थर्ड चार्ट के रूप में यूज़ किया गया है यहाँ पे। इस तरह से आपको अलग अलग मिनिएचर यहाँ पे लगाने होते हैं अलग अलग टीचिंग पॉइंट पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेंगे, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न कर लेंगे, और लास्ट में होमवर्क दे दीजिएगा। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर सबसे पहले लिखते हैं, तो 10th प्लान है ये, विषय यहाँ पे विज्ञान है, प्रकरण आज का हो जाता है मृदा का महत्व। अंडरलाइन करिएगा इसे। इस तरह से यहाँ पे
मिनिएचर का यूज़ किया गया है। तो जो मिनिएचर आप लगाएंगे वही आपका जो है टीचिंग एड्स रहेगा। उसी को आपको टीचिंग एड्स के रूप में लगाना है और उसी को आप मिनिएचर के रूप में लगाएंगे। बस ये फ़र्क होता है कि जब आप टीचिंग एड्स बनाते हैं तो आप चार्ट के रूप में बनाएंगे और मिनिएचर जो आप लगाएंगे वो जो है छोटे प्लेन पेज पे जो है कलरफुल बना के लगा दीजिएगा लेसन प्लान में। देन नेक्स्ट एंड लास्ट प्लान आ जाता है आपका लेसन प्लान नंबर 11 है ये। विषय यहाँ पे विज्ञान है। उप विषय या प्रकरण आ जाता है विद्युत धारा। इस तरह से यहाँ पे विद्युत धारा के भी जो है मिनिएचर्स लगाए गए हैं। इनको आप जो है चार्ट के रूप में प्रिपेयर कर लीजिएगा या टीएलएम बना लीजिएगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न करेंगे और होमवर्क दे देंगे। थैंक यू एवरीवन।